हिमाचल प्रदेश में लोगों पर टूटा कर्ज का पहाड़। हिमाचल प्रदेश में पैदा होते ही बच्चे पर 1 लाख कर्ज। बजट का 29% हिस्सा ही विकास कार्यों में होता है खर्च। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने लोन के सहारे ही चलाई सरकार। अब प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने को उठाने होंगे कदम। छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस गया है। हिमाचल प्रदेश में हर शख्स पर 1 लाख रुपए से अधिक कर्ज है। प्रदेश में आज की डेट में बच्चा 1 लाख रुपए से अधिक के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। हिमाचल में कर्ज की हालत यह है कि बजट का 20% हिस्सा कर्ज की किश्त और कर्ज के ब्याज को चुकाने में लग जाता है। इस बीच पूर्व भाजपा नेता और मंडी से निर्दलीय प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार शर्मा ने हिमाचल पर चढ़े इस कर्ज पर अपनी राय रखी है। सुनिए उनके विचार। हम लोग हमेशा से सुनते या पढ़ते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्जों के बोझ के तले दबा जा रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर आज 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और मैं यानी आप हम हर हिमाचली के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। और सबसे बुरा तब लगता है जब एक पैदा होते बच्चे के ऊपर ही लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। हमें हर वर्ष 10 से 12,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ता है। आखिर क्यों? इस बात के उत्तर के लिए हमें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 52 से 53,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। और प्रश्न उठता है कि ये पैसे आते कहां से हैं? तो ये पैसे हमें 4 जगहों से मिलते हैं। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश की स्वयं की कमाई, दूसरा है केंद्रीय करों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, और तीसरा है केंद्रीय स्तर से मिलने वाली सरकारी सहायता और अनुदान, और चौथा है कर्ज। अगर हम विस्तार से बातें करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की स्वयं की आर्थिकी, प्रदेश के स्वयं की आय। प्रदेश में चाहे वन उत्पाद हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन के द्वारा इकट्ठा किया हुआ कर हो, या विद्युत विक्रय हो, ऐसे जैसे तरीकों से हम लोग 8 से 9,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद आता है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। भारत सरकार देश भर में जीएसटी जैसे टैक्सेस से प्रति वर्ष जितने पैसे इकट्ठा करती है, वो वापस 41% पैसे जो है वो राज्यों को वापस भेज देती है। इसे कहते हैं केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। और तीसरा आता है केंद्रीय सहायता व केंद्रीय अनुदान। जैसे केंद्रीय योजनाएं हैं, उस योजनाओं में 90-10 के तहत हिमाचल प्रदेश को पैसा मिलता है। और केंद्रीय सहायता जो आपदा के समय में केंद्र सरकार किसी प्रदेश सरकार की सहायता करती है। तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्रीय अनुदान और केंद्रीय सहायता में हम लोगों को प्रति वर्ष 35 से 36,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर इन दोनों पैसों को मिला दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश के पास लगभग 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और चाहिए हमें 52,000 करोड़ रुपए। और ये जो 9-10 हजार करोड़ रुपए का अंतर है, इस अंतर को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश को कर्ज लेना पड़ता है। परंतु जिस स्पीड से यह कर्ज लिया जा रहा है, अगर इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो अगले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि हालात ये है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उस कर्जे की किस्तें और उसका ब्याज लौटाने के लिए ही हम लोगों को 9 से 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए। कल्पना कीजिए अगर हिमाचल प्रदेश को ये 9-10 हजार करोड़ रुपए नहीं चुकाने पड़ते तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आज आत्मनिर्भर हो चुका होता। खैर छोड़िए पुरानी बातों को, नई प्रदेश सरकार की बात करते हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 5 वर्षों में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उनकी सोच अच्छी है, उनका संकल्प अच्छा है, पर उन्हें अपनी इस सोच और इस संकल्प को पूरा करने के लिए
8 से 9 हजार करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर है। हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पे चलने के लिए 45 से 46 हजार करोड़ रुपए चाहिए। परंतु कर्जों को लौटाने के लिए जो कर्जे लेने पड़ते हैं, भविष्य में वो कर्जे ना लेने पड़े, इसके लिए हमें 9 से 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री का आशय शायद मुझे लगता है इसी बात से है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, कि जो सरकारी खर्चे हैं उन पे कटौती की जाए। दूसरा, प्रदेश सरकार में इनकम के साधन बढ़ाए जाएं। और तीसरा है कि ये उम्मीद की जाए कि केंद्रीय करों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़े। दोस्तों, वर्तमान में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की प्रति माह जो जीएसटी कलेक्शन है वही 1,70,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि इससे राज्यों की जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। और मेरा यह अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश को भी इससे 3 से 4 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। रही बात केंद्रीय अनुदान और केंद्रीय सहायता की, हिमाचल प्रदेश में इस समय विपरीत सरकार है। और ऐसे में किसी भी सरकार से केंद्रीय सहायता या केंद्रीय अनुदान में बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है ठीक भी नहीं है। परंतु इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में भी बहुत मेहनत कर रही है। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर सबको पता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में जो केंद्रीय अनुदान है उसमें भी कोई कटौती देखने को नहीं मिली और हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय भरपूर केंद्रीय सहायता भी मिली। अब बात आती है सरकारी खर्चों में कटौती के लिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रशासक की प्रशासन के ऊपर मजबूत पकड़। परंतु वर्तमान सरकार में प्रशासन के ऊपर मजबूत पकड़ नहीं दिख रही है। 1 वर्ष का समय हो चुका है और इस समय के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे कोई कदम दिखाई नहीं दिए गए हैं जहां सरकारी खर्चों में कटौती की गई हो। नहीं प्रदेश सरकार प्रयत्नशील दिख रही है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है हिमाचल प्रदेश की आय में बढ़ोतरी के बारे में प्रदेश सरकार के कदम। हिमाचल प्रदेश सरकार इस बारे में निश्चित रूप से गंभीर दिख रही है। और पिछले कुछ समय में लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं या वाटर टैक्स लगाया है उससे ये प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश इस बारे में गंभीर भी है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ रुपए इसके द्वारा एकत्रित भी किए हैं। परंतु कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो पहले से संसाधन है उनके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाए जा रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसका जो अंतिम बोझ है वो आम आदमी के ऊपर ही जाएगा। लास्ट में आम आदमी ही पिसा जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि प्रदेश सरकार आय के नए संसाधन खोजती, उससे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार भी मिलता और आय के साधन भी बढ़ते और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ता। दोस्तों, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, परंतु हमें 5 ज के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो है जल, जमीन, जंगल, जलवायु और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता। अगर प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से इन 5 ज के ऊपर कंसंट्रेट करती है, योजनाबद्ध तरीके से इनका दोहन करती है, तो मेरा यह मानना है न केवल हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, बल्कि आने वाले समय में देश का पहला राज्य हो सकता है जिसके ऊपर कर्जों का कोई जंजाल ना हो। दुष्यंत जी ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।